हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11 के यूनिट नंबर सेकंड के पार्ट नंबर 19 वीडियो में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज गिवन बाय लैंडे। ओके, दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ए ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। In this quantum number, it represents atomic orbital. Okay, and it is denoted by small m. मीन्स इस क्वांटम नंबर को डिस्कवर किसने किया था? लैंडे ने। इस क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इस क्वांटम नंबर से हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड देन डिनोटेड बाय ए स्मॉल एम। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और हम इंफॉर्मेशन पाते हैं किसके बारे में? एटॉमिक ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एम। एम इज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। द वैल्यू इज रेंजिंग फ्रॉम मीन्स एम वैल्यू इज रेंजिंग फ्रॉम -L to +L इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जैसे इंटीजर्स की लाइन होती है नेगेटिव, जीरो एंड देन पॉजिटिव, तो उसी तरह से जो m की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, उसकी जो रेंजिंग फ्रो वैल्यू होगी वो -L से +L विथ जीरो होगी। इन जनरल, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2L + 1। ठीक है, किसी भी L की वैल्यू के लिए जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगा? फॉर्मूला उसका 2L + 1। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल। किसी सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसके लिए फॉर्मूला है क्या? n²। ऑल ऑर्बिटल ऑफ द सेम सेल इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पोसेस सेम एनर्जी दैट दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल। मीन्स कहने का सेंस ये है कि किसी सेम सेल के लिए, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, देन दोज सबसे जो सेल हैं उस सेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ठीक है, उस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। एंड देन दी सेम एनर्जी आर ऑर्बिटल आर कॉल्ड ए डीजेनरेट ऑर्बिटल। ओके, अब आइए देखते हैं जितने फार्मूला थे उस पर क्या क्या चीजें हमें कैसे निकालना हमें वैल्यू है। सपोज है when L is equal to 0 means subcell is S subcell, then the M value is 0, क्योंकि -L to +L होता है, तो माइनस और प्लस तो होता नहीं है जीरो। तो L की वैल्यू के लिए M की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 1 होगी। जब 1 है तो इसका मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल हो गया हमारे पास? सिर्फ S सबसेल में कितने होंगे ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल। फॉर ए सेकेंड सबसेल L इज इक्वल टू 1। 1 किसके लिए होता है? P सबसेल के लिए। फॉर ए 1 के लिए M की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 एंड +1। नंबर ऑफ वैल्यू कितनी मिली? 3। इसका मतलब कि P सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ देखिए 3 ऑर्बिटल मेंशन किए हैं। एंड सभी ऑर्बिटल की देखो वैल्यू क्या है? -1, 0, +1। एंड ऑर्बिटल नेम क्या होंगे? फर्स्ट Px, सेकेंड Py, थर्ड क्या है? Pz। जरूरी नहीं है कि ये आप -1, 0, +1 इसी ऑर्डर में लिखें, आप +1, 0, -1 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जब बात करते हैं when L is equal to 2, तो 2 किसके लिए होता है? डी सबसेल के लिए होता है। तो उसके लिए M की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो कितनी वैल्यू मिली हमें? 5 वैल्यू मिली। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल्स होंगे डी सबसेल में कितने होंगे? 5 होंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 5 ऑर्बिटल्स मेंशन किए हैं। ठीक है, ईच ऑर्बिटल की यहाँ पे देखिए वैल्यू मेंशन किया है, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सभी ऑर्बिटल्स का देखिए यहाँ पे नेम भी है, dxy, dyz, dzx, ds² - y² एंड dz²। पहले तीन dxy, dyz और dzx को क्या कहते हैं? हम T2g ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? T2g ऑर्बिटल। और लास्ट के दो को हम क्या कहते हैं? EG ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, क्यों? अभी हमको यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है when L is equal to 3 मीन्स L is equal to 3, तो सबसेल कौन सा हो जाएगा? F सबसेल। तो F सबसेल के लिए M की वैल्यू क्या होगी? -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? कितनी वैल्यू मिली हमें? 7। इसका मतलब कि F सबसेल में कितने होंगे ऑर्बिटल? 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, क्या क्या है वो? fx s² - y², fy s² - y², fz s² - y², fxyz, fzq, fyz² एंड fxz²। ओके, तो वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर मैंने मेंशन किया है, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3।
तो ये तो हो गए सभी सबसेल में किसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये मैंने इसमें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में। तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब 3D हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी तरह से आते हैं शेप ऑफ पी सबसेल में। तो शेप ऑफ पी सबसेल कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी कि पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड थे, 3 थे। तो उन तीनों के लिए यहाँ पे शेप क्या होगा, डम्बल शेप होगा। पी का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है। तो फॉर पी एक्स मीन्स हो जाएगा कि जो डम्बल शेप होगा वो कहाँ मिलेगा, ऑन द एक्स एक्सिस। पी वाई के लिए क्या जो डम्बल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ऑन द वाई एक्सिस। पी जेड के लिए कहाँ मिलेगा, ऑन द जेड एक्सिस। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये आपके पी सबसेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनका ये शेप हो गया। नेक्स्ट है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है। कैसा होता है, डबल डम्बल में डबल डमरू शेप होगा। तो देखिए 5 थे डी के, डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पहले जो 3 है, डी एक्स वाई जेड, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनके जो डम्बल शेप मिलेंगे, जैसे एक्स वाई कह रहा है तो एक्स वाई कह रहा है तो इसका मतलब है कि जो डम्बल मिलेगा वो एक्स और वाई के बीच में मिलेगा। इसी तरह से वाई जेड डी वाई जेड है तो डी वाई जेड में जो डम्बल मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, वाई और जेड के बीच में मिलेंगे। जेड एक्स है तो जेड एक्स में जो डम्बल शेप मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जेड और एक्स के बीच में मिलेगा डम्बल। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर में देखिए कि एक्स और वाई दोनों के ऑन द एक्सिस पे रहेगा, मतलब एक्स और वाई पर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर सिर्फ जेड एक्सिस पे होगा और बीच में क्या होगा, एक सर्कल होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डी के शेप के सभी डी के सभी ऑर्बिटल के शेप हो गए, डायग्राम हो गया उनका। अब इसमें T2G और EG कैसे पहचानेंगे, जिनके लोग या जिनके आप कह सकते हैं कि जो डम्बल शेप है बिटवीन दी एक्सिस होते हैं, मतलब 2 एक्सिस के बीच में होता है, उन्हें हम T2G कहते हैं। तो जैसा कि देखे हैं फिगर में कि DXY, DYZ और DZX, इनके लोग कहाँ मिल रहे हैं, बिटवीन दी एक्सिस मिल रहे हैं। तो इन तीनों को हम क्या कहेंगे, T2G ऑर्बिटल। लास्ट के जो 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके डम्बल शेप कहाँ मिल रहे हैं, ऑन द एक्सिस मिल रहे हैं। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, EG ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो T2G किसे कहेंगे, जिनके लोग कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन द एक्सिस, और 2 कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं, EG ऑर्बिटल कहते हैं। लास्ट है शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको मैं बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता हूँ या पेज पे आप ड्रा उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट नंबर 20 में आपको मिलेगा।